गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व हम लोगों ने संधि पाठ का अभ्यास किया था और संधि पाठ में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्णों के मेल में जो है किस प्रकार दो वर्णों के पीछे जो स्वर छिपे होते हैं उनका आपस में योग होता है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको जो है गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि यहाँ तक की यात्रा करवा दी थी। अब आगे देखते हैं उसी क्रम में। तो यहाँ याद रखिए के लिए दिया गया है बच्चों कि यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं, अर्थात मात्राएं यहाँ बढ़ गई हैं। जैसे अ और ए मिला तो ए बना, अ और ए मिला तो ए बना, आ और ए मिला तो ए बना, आ और ए मिला तो ए बना। उसी तरह अ और ओ का भी मेल है तो अ के साथ अगर ओ मिले तो औ बन जाता है, आ के साथ ओ का स्वर का मेल हो तो औ बन जाता है, अ के साथ औ का मेल हो तो औ बन जाता है और आ स्वर के साथ औ स्वर का मेल हो तो औ बनता है। यानी ये जो भी मेल दिखाए गए हैं जिन स्वरों के साथ, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। इसे आप याद कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 कि नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार संधि करिए। वस्तुतः यह जो उदाहरण दिया गया है बच्चों, यह यण संधि का उदाहरण है। तो हम देख लेते हैं यदि जोड़ अपि। अब इस उदाहरण को देखें। यदि में द में छोटी इकार की मात्रा है ना, और अपि में अ स्वर है, तो ये जो ई और अ मिलकर य हो जाता है ना। तो यद्यपि जो है ना इसी प्रकार का मेल है। इति जोड़ आदि, इति में ह्रस्व इकार है अंतिम वर्ण में और आदि में आ है, तो ह्रस्व इकार और आ मिलकर या हो जाता है, इसीलिए यहाँ इत्यादि हुआ। अगला है प्रति जोड़ एक। तो प्रति में त में ह्रस्व इकार की मात्रा है और एक में ए है, तो ह्रस्व ई और ए स्वर मिलकर यह बना, इसलिए यहाँ प्रत्येक हो गया। उसी तरह अनुजोड़ ऐषणा अन्वेषणा हो गई। पितृ जोड़ आगमन पित्रागमन हो गया। अब आगे देखें कि इसका नियमतः क्या है, नियम क्या कहता है। तो यण संधि के अनुसार यदि ई छोटी बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आए, कोई दूसरा यानी 11 स्वरों में से कोई एक स्वर आए, तो छोटी का बड़ी, छोटी बड़ी का य, छोटी ऊ बड़ी ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई जोड़ अ मिलकर य बना, ई जोड़ आ मिलकर य बना, ऊ जोड़ अ मिलकर व बना, ई जोड़ ए मिलकर य बना, छोटी ऊ और ए मिलकर व बना और री और आ मिलकर र बना। तो इसके अनुसार उदाहरण जो है ऊपर आपको दिए गए थे बच्चों। जैसा हम लोग यहाँ ने देखा, यदि जोड़पि, यद्यपि, इति जोड़ादि इत्यादि, प्रति जोड़ एक प्रत्येक, अनु जोड़ ऐषणा अन्वेषणा। तो री और आ मिलकर आप रा बन जाता पित्रा। उसी तरह ऊ और ए मिलकर व हो जाता है। उसी तरह ई और ए मिलकर य हो जाता है। तो इन सब के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं ऊपर में, और उसके बाद नीचे याद रखिए बिंदुएं दी गई हैं, तो इसे याद रखेंगे। अब आओ दोहराएं।
इस प्रश्न में बच्चों हम उन प्रश्नों का पुनर्अभ्यास करते हैं जो हमने पूर्व की कक्षाओं में या पूर्व के पाठ में अभ्यास किए हैं। तो आइए इसे दोहराते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की संधि अथवा संधि विच्छेद करिए। 8वां नंबर यह प्रश्न है। तो पुस्तक जोड़ालय, पुस्तकालय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है बच्चों। उपाध्यक्ष, उप जोड़ अध्यक्ष, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। राज जोड़ ऋषि, तो अ जोड़ री मिलकर अर हो जाता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। राजर्षि, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव, यह जो है आपको गुण संधि का आ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। उमा जोड़ ईश, उमेश, यह भी गुण संधि का उदाहरण है। भानु जोड़ उदय, भानुदय, ठीक है ना। तो ये भी जो है भानु में यहाँ छोटी उकार की मात्रा लगेगी। और सदा जोड़ एव में सदैव, ये दीर्घ संधि है ना, आ और ए मिलकर ए हो जाता है, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं बच्चों 9वां नंबर प्रश्न, यह क्या कहता है। इसके अनुसार निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में उचित विशेषण भरकर उसका भेद लिखिए। जैसे राम गर्म दूध पीता है, तो यह गुणवाचक विशेषण हुआ। उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह संख्यावाचक विशेषण हो गया, निश्चित संख्यावाचक। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, या 5 विद्यार्थी हैं, या 20 विद्यार्थी हैं, जो भी आप लिखना चाहें, तो यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है मेरा घर उत्तर दिशा में है, यह मेरा घर उस दिशा में है ना। तो यहाँ उत्तर दिशा जो है यह स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए, ये कुछ में जो है अनिश्चित संख्यावाचक है। अब 10वां नंबर प्रश्न देखें बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यों को उचित प्रविशेषणों द्वारा पूरा कीजिए। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो पहला है वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ बहुत जो है शब्द वो प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण है तुम बहुत भोले हो, यहाँ बहुत भी जो है प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो यहाँ पूरी तरह जो है यह भी जो है ना, ये प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पानी बहुत ठंडा है, तो बहुत शब्द भी जो है प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब 11 नंबर प्रश्न को देखें कि कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो देखते हैं क्या है। ठोस शब्द दिया है, इसका विलोम शब्द हमें लिखना है बच्चों। तो गर्मी में तरल पदार्थ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यह हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर है परीक्षा में मैं प्रथम आऊँगा, तो विगत है, तो यहाँ आगत परीक्षा में या आने वाली परीक्षा में। आजकल भारत गेहूं का आयात का विपरीत होता है, निर्यात कर रहा है। अपने अग्रज नहीं अनुज से मिलकर मैं आ रहा हूँ। और फिर है खाली स्थान ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है, तो उष्ण का विपरीत शीत ऋतु। अब 12 नंबर प्रश्न देखें बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले अंश का कारक लिखिए। तो यहाँ पहला वाक्य है माँ ने बेटे को समझाया, यहाँ कर्म कारक है। दिव्या रमा से अच्छा गाती है ना, अपदान कारक है। ठहरो उस तरफ खतरा है, यह संबोधन कारक है। मैंने राधा को पुस्तक दी, ये कर्म कारक है। और गिलास मेज पर रख दो, यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। आगे देखें बच्चों 13 नंबर प्रश्न। दिए गए अवयव शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला जो उदाहरण है कि तुमने मना किया था, इसमें से सही जो शब्द है अवयव उसे चुनकर यहाँ भरना है। इसीलिए मैं नहीं आया, तो यहाँ हम लोग इसीलिए शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण है पिता खाली स्थान पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो पिता और पुत्र। पेट्रोल खाली स्थान कार नहीं चल सकती, पेट्रोल के बिना
कार नहीं चल सकती। खूब मन लगाकर पढ़ो, कक्षा में प्रथम आओ, ताकि, है ना, ये अव्यय यहाँ पूरा किया जाएगा। और फिर स्कूल ही राजू का घर है, स्कूल के पास ही राजू का घर है। इन अवयवों से हमने इसे पूरा किया। अब आओ लिखे, ये रचनात्मक दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रचनात्मक लेखन की दृष्टि से। वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर तो आपने ही लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैं आपकी मदद कर दे रहा हूँ और आप इसे लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के उत्तर लिखने में कि आपको यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। किस चीज़ का प्रयोग करना है? विराम चिन्हों का। जैसे अलका, अरे, आभा तुम कैसी हो और कहाँ से आ रही हो। फिर आभा कहती है, संवाद है ये, चूँकि संवाद का अर्थ होता है जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों, और ये बातचीत को हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी दर्शाते हैं। एक प्रश्न करता है, दूसरा उसका प्रत्युत्तर देता है, फिर अगला प्रश्न करता है, फिर उसका उत्तर मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस प्रश्न में प्रश्नोत्तर है, संवाद है, बातचीत है आपस की, दो मित्रों की जो मूर्तिकला सीखना चाहती हैं। तो देखिए, अलका, अरे आभा तुम कैसी हो और कहाँ से आ रही हो। आभा, मैं ठीक हूँ और मूर्तिकला केंद्र से आ रही हूँ। अलका, मूर्तिकला केंद्र, क्यों। आभा, मैंने कल से ही मूर्तिकला सीखना शुरू किया है। अलका, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। आभा, क्या तुम्हें भी मूर्तिकला सीखने की इच्छा है। अलका, हाँ, मेरी रुचि भी मूर्तिकला सीखने में है। आभा, तो ठीक है, कल से तुम भी मेरे साथ चलना। अलका, हाँ ज़रूर चलूँगी। आभा, पर तुम्हें अपने माता पिता से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अलका, हाँ, मैं आज ही पिताजी से बात कर लूँगी। आभा, ठीक है, कल सुबह तुम मुझे बता देना। अलका, हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य को हम लोगों ने किया बच्चों। जो अंतिम प्रश्न था कि इस पाठ का जो है एक प्रकार से आप संवाद लिखें। मूल रूप से आपसे निवेदन होगा कि आप संधि को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ें, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। उसमें एक संधि करके उसकी पहचान करना होता है, एक संधि विच्छेद करके फिर उसकी पहचान करनी होती है ना। तो इन दोनों प्रश्नों के लिए तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, पूरे जो ये संधि का जो नियम है उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद स्मरण करेंगे, कॉपियों में लिखने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग आगे की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर की पाठ संख्या 11 जो मैंने आप पढ़ाई है ना, या नहीं पढ़ाई है तो पढ़ाऊँगा। अगर पढ़ाई है तो क्या नाम है उस पाठ के, ज़रा आप मुझे बताएं। 11 पाठ का नाम है सितारों से आगे। तो यह पाठ मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, अगली कक्षा में मैं इस पाठ की चर्चा करूँगा। तब तक आप सितारों से आगे पाठ को स्वयं पढ़ेंगे और संधि के सभी नियम को याद कर इससे जुड़े अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।